हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे थे, इसके पहले वाले क्लास में हमने ये देखा कि वेव फ्रंट क्या होता है ना। और वेव फ्रंट को हमने पहले देखा कि न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी देखा है ना। उसके बाद मैंने ये बताया था कि हम हाइजन प्रिंसिपल भी देखेंगे। हाइजन के बारे में अभी हम देखते हैं। वेव फ्रंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, शेप देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो हाइजन वेव थ्योरी, हाइजन ने क्या बताया था कि वेव्स जो है वो क्या है, लाइट जो है क्या है, लाइट जो है वो क्या है, वेव है, जो किसी भी मीडियम में वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल करता है। क्या करता है, वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। और वेव फ्रंट क्या होगा, अभी मैंने बताया था किस शेप में ट्रेवल कर सकता है, सिलिंड्रिकल शेप में, प्लेन शेप में, और क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट के शेप में क्या होता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। यदि क्या होगा, अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो भी वेव फ्रंट होता है, उस किसी भी वेव फ्रंट पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक न्यू सोर्स जो होगा वो क्या होगा, न्यू सोर्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि यदि मीडियम क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि उसका जो मीडियम का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो ऑल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि जो वेव है वो क्या है, वेव का जो प्रोपगेशन होता है ऑलवेज क्या होता है, डायरेक्शन टू द क्या होगा, ऑलवेज वेव प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, वेव फ्रंट। जब केस क्या होगा, मीडियम क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि मीडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो उस केस में जो वेव ट्रेवल करता है, वेव फ्रंट के क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलरली ट्रेवल करता है। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या किया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी उन्होंने प्रूव किया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी प्रूव किया, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पोलराइजेशन इंटरफेरेंस भी क्या किया, प्रूव किया, डिफ्रैक्शन भी प्रूव किया। लेकिन क्या है, पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। पोलराइजेशन जो है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिर इसके बाद कौन आया, मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने बोला कि नहीं, लाइट जो है क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। उन्होंने सभी चीज को प्रूव किया, है ना। यदि लाइट को हम क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर कर लें, तो सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। लेकिन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लाइट होता है उसको उन्होंने प्रूफ नहीं किया। फिर उसके बाद कौन आए, अपने आइंस्टाइन साहब आए। उन्होंने भी क्या किया, बोला कि नहीं, लाइट जो है क्या है, पार्टिकल नेचर का होता है। और उन्होंने उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, आप लोग शायद जानते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, हाइजन वेव थ्योरी पढ़ते हैं। तो इनके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होगा, लाइट इज ए क्या होगा, वेव, लाइट इज ए वेव which travels in any medium. लाइट इससे क्या होगा, वेव विच ट्रेवल इन एनी मीडियम क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ, या लाइट इज ए वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में क्या होगा, सिलेंड्रिकल, क्या होगा, स्फेरिकल, क्या होगा, सिलेंड्रिकल एंड उसके बाद एंड क्या होगा,
प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हाइजन के अनुसार क्या होता है कि लाइट जो है वो क्या है, वेव है। ठीक है, और वेव है तो क्या किस तरह ट्रेवल करता है, वेव फ्रंट के क्या है, फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे मान लो कि क्या है, ये सोर्स है, क्या है ये तुम्हारा, क्या है सोर्स, पॉइंट सोर्स है। तो यहाँ क्या होगा, ये पूरा यही क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, वेव फ्रंट। इसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। दिस इज क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, वेव। तो दिस इज क्या होगा, वेव फ्रंट। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है क्या है, लाइट इज क्या होगा, वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट अभी मैंने बताया था कि ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, यदि सोर्स क्या हो तुम्हारा इनफाइनाइट पे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो क्या होगा, वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो यही क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रेवल करता है। यहाँ क्या होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के क्या होगा, फॉर्म में क्या होगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्या होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म। ये क्या होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये सोर्स है। तो ऐसे क्या होता है, उन्होंने बताया कि क्या होगा, लाइट जो होगा क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ट्रेवल करेगा, इस तरह इस तरह। ठीक है, ऐसे है ना, वेव ऐसे ही होता है ना यार, ऐसे। ठीक है, इस तरह क्या होगा, ट्रेवल करता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्रोपगेशन हो गया। और ये तुम्हारा क्या होगा, वेव फ्रंट, आई मीन ऐसे। ये वेव फ्रंट क्या होगा, फॉर्म में क्या होगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, दिस इज वेव फ्रंट। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बताया कि ईच पॉइंट ऑन द क्या होगा, वेव फ्रंट, क्या होगा, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि ईच पॉइंट ऑन द क्या होगा, ऑन द, यासु ये थोड़ा डालना, चेक। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द क्या होगा, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट we have like a new source of क्या होगा, source of light। ये बात समझ में आई, called secondary wavelet। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। आई मीन देखो क्या होगा, यदि क्या होगा, ये दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, लाइट। ये याद रखना। वेव फ्रंट क्या है, सिलिंड्रिकल। तो अब उन्होंने ये बताया कि देखो, तो ये क्या होगा, एक वेव फ्रंट हो गया। तो ये जो होगा, इस वेव फ्रंट के लिए क्या होगा, एक न्यू क्या होगा, सोर्स की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। थर्ड उन्होंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि क्या होगा, कि इफ क्या होगा, इफ मीडियम इज क्या होगा, मीडियम इज होमोजेनियस, देन क्या होगा, देन इफ मीडियम इज होमोजेनियस, देन इफ मीडियम इज क्या होगा, homogeneous, then wavefront then क्या हो जाएगा, then wavefront is क्या होगा, always perpendicular, then wavefront is always perpendicular to the क्या होगा, to the प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, वेव। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट इज क्या बोलेंगे कि क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन
प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड क्या होगा, वेव एंड क्या होगा, वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया ना। तो इस केस में क्या होगा कि उन्होंने बताया कि मीडियम यदि होमोजीनियस होगा तो क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ, देखो आई मीन यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, ऑफ वेव, दिस इज क्या होगा, वेव फ्रंट। तो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हाँ, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, बाय यूजिंग क्या होगा, आई मीन हाइजन वेव थ्योरी एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन करता है उसको हम लिख लेते हैं, और क्या एक्सप्लेन नहीं करता है उसके बारे में भी हम लिखेंगे। पहले तो वेव नेचर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो अब यहां हाइजन वेव थ्योरी एक्सप्लेन क्या क्या एक्सप्लेन करता है, क्या क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद बी में क्या होगा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन। ये आगे अभी अपने को पढ़ना है यही। ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, हाइजन वेव थ्योरी वुड नॉट क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ क्या होगा, लाइट, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीज को क्या करता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है। समझ में आया ना, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि हाइजन जो है वो क्या चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो क्या चीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, अब क्या है, हाइजन वेव थ्योरी को आप क्या करोगे, कंसीडर करके आप ये हमको प्रूव करना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, वैलिड होता है। जनरली क्या है, इस टाइप के क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन है, इफ वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, देखो यहां दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन है कि इफ ए प्लेन वेव फ्रंट इज incidence at an angle I on a plane boundary, on a क्या होगा, on a plane boundary, ठीक है। यूजिंग क्या होगा, बाय क्या होगा, बाय यूजिंग प्रूव दैट, बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल है ना, हाइजन वेव थ्योरी
prove that in case of क्या होगा, prove that in case of reflection, ये में क्या होगा, in case of reflection क्या होना चाहिए, एंगल I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल R। और दूसरा क्या है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इन केस ऑफ क्या होगा, इन केस ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, N1 साइन I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, N2 साइन क्या होना चाहिए, R। ये अपने को क्या करना है, इसको यूज करके क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं, डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करना है और उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इससे क्वेश्चंस, ये तो आसान है, इससे पूछा जाता है डायग्राम, कभी कभी ये दिया रहेगा। देखो यही क्या है, बाउंड्री है, बाउंड्री। ठीक है, अब यहां क्या होगा, प्लेन वेवफ्रंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दो ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक वेवफ्रंट, समझ में आया, एक ये प्लेन वेवफ्रंट है। देखो ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, देखो यही वेवफ्रंट होगा ना, ये वेवफ्रंट, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो ये हमने क्या मान लिया, ये मान लिया P, इस पॉइंट को क्या मान लिया, ये वेवफ्रंट हो गया, कुछ नहीं है, मैथ्स है, इसमें तुम भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगा, ठीक है, और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना, समझ में आया ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, ये जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, सॉरी एक ही ड्रॉ कर लो, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये एंगल क्या होगा, R होगा। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव कर देना है, मुझे क्या प्रूव करना है, देखो ये I होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये I होगा। अभी यदि मैं क्या मान लूं, ये R है, देखो तो ये R होगा, तो मैंने ये बताया था कि ये भी क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये P हुआ, ये Q, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, R। ठीक है, समझ में आया क्या। अब तुमको देखना, ये जो देखो तो ये एक वेव फ्रंट ए हो जाएगा, एक वेव फ्रंट ए हो गया, तो यहां से वेव को जितना टाइम जाने में, देखो तो यहां से यहां लगना चाहिए, कहां से, यहां से, उतने ही टाइम में ये यहां से यहां चला जाए तो क्या हो जाएंगे, सेम वेव, सेम फेज में होंगे, क्या समझ में आया, आई मीन क्या हो जाएगा, यहां से यहां जाने में इस वेव को जितना टाइम लगे उतने ही टाइम में ये वाला यहां चला जाए तो ये क्या हो जाएगा यार, सेम फेज में हो जाएगा ना, इन फेज में। ठीक है, क्या होना चाहिए, इन फेज में। अब देखो ये एंगल क्या है, आई है, क्या है, ये एंगल तुम्हारा क्या है, आई है, और ये आर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना, ये आई हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, आई। अब तुम बताओ इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, मुझे क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों के लिए क्या है, ये तो कॉमन होगा ना यार, दोनों के लिए देखो तो, अब ये आर है, क्या होगा, ये आर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर होगा, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं ये देखो तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल, ये बात समझ में आया। देखो अरे एक वेव फ्रंट ए हो जाएगा, देखो एक वेव फ्रंट ए हुआ, कौन सा, अरे एक वेव फ्रंट ए होगा ना यार, तो यहां से जितने भी वेव हैं वो सेम टाइम में क्या है, इस वेव फ्रंट पे आ रहे हैं। अब ये भी एक वेव फ्रंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से वेव को जितना जाने में यहां टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ये वाला जो यहां जो वेव जो है उसको यहां से यहां आ जाना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा यार, ये सेम फेज में होंगे ना, सेम वेव फ्रंट, ये भी क्या होगा, एक वेव फ्रंट है ना, सेम वेव फ्रंट पे क्या होना चाहिए, पार्टिकल को सेम टाइम में क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, साइन आई
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं क्या, पी आर। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं पी आर, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आई। ठीक है, उसके बाद हम साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, साइन आर, देखो तो साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, अरे साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, साइन आर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आई मीन पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन, साइन क्या हो जाएगा, आर, आई नहीं आर हो जाएगा। ए इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा, 1 हो गया, और ए इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों को इक्वेट कर दो तो दोनों देखो तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्या होगा, साइन आर। ये समझ में। अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये मीडियम तो सेम ही है ना यार, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो सेम टाइम में, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड क्या है, कोई भी मीडियम मान लो, कोई भी मीडियम मान लो, तो स्पीड इसमें क्या होगा, इस मीडियम में v होगा, तो v इज टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इंटू क्या लिख सकते हैं, तो v इंटू क्या हो जाएगा, t। उसी तरह क्या हो जाएगा, देखो तो pq, pq इक्वल टू कितना हो जाएगा, pq इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू t। आई मीन क्या हो जाएगा, a वाला डिस्टेंस और a वाला डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं आई मीन ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आर, आई मीन क्या हुआ, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। तो यहां से लॉ ऑफ क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ। याद रखना है कि सेम वेव फ्रंट से दूसरे सेम वेव फ्रंट में जाने में क्या होना चाहिए, आई मीन क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे ही क्या होना चाहिए, वो पहुंचा है। यदि मीडियम सेम होगा तो ऑफ कोर्स उनका वेलोसिटी भी सेम होगा, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में यदि जाएगा तभी क्या हो सकता है, उसका वेलोसिटी सेम हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या हुआ कि बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल हमने ये प्रूव कर लिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या है, वो वैलिड है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करेंगे। ये बात समझ में आया। याद रखना है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में क्या होना चाहिए, सेम ही टाइम पे क्या होना चाहिए, पार्टिकल को क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सेम फेज में होंगे, अदरवाइज क्या होगा, अलग अलग फेज में हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वेव फ्रंट का डेफिनेशन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा केस, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को प्रूव करना है। एक बाउंड्री हो गया, अब कुछ नहीं है यार इसमें, जो हमने v1 v2 सेम रखा था वहां v1 v2 हम सेम नहीं रखेंगे। देखो ये क्या है, मीडियम क्या हो गया, मीडियम 1, दिस इज क्या हो गया, मीडियम 2। एक वेव प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, कोई डाउट है, नहीं है। अब हम मान लेते हैं यहां इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, इसका रिफ्रैक्टिव n1, n2 इज क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये किधर, इधर बेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एरो दे दो यार तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुमको समझने के लिए। एक दूसरा एक वेव फ्रंट है, देखो प्लेन वेव फ्रंट है, आई मीन दूसरा ये हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा यार, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये देखो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हुआ क्या, नहीं, पैरेलल ड्रॉ कर दो यार थोड़ा, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से देखना, एक वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक वेव फ्रंट ये होगा ना यार, ये वाला, ठीक है, एक वेव फ्रंट ये होगा, और एक वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो ये मान लो कि हमने मान लिया ये P, दिस इज Q, दिस इज क्या होगा R, दिस इज क्या होगा S। अब देखो ये एक वेव फ्रंट ये हुआ, केवल याद रखना है यही वेव फ्रंट,
और ये दूसरा वेव फ्रंट हुआ। ये आपको मालूम है ना कि ये दूसरा वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। अब यदि ये एंगल क्या है, आई है, ये 90 माइनस आई, समझ में आया ना, और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि अगेन हम क्या मान लें कि ये वाला एंगल क्या है, ये आर है, ये वाला एंगल आर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या होना चाहिए, जितने टाइम में वेव को यहां से यहां इस पॉइंट पे जो वेव है उसको यहां से यहां आना चाहिए, उतने ही टाइम में क्या होना चाहिए, इस वेव को कहां आना चाहिए, यहां होना चाहिए, तभी क्या हो जाएंगे, ये फेज में रहेंगे, ठीक है, तभी क्या होंगे, वो फेज में रहेंगे, अदरवाइज क्या होगा, आउट ऑफ फेज चले जाएंगे। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ में आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आई हुआ, हमको क्या करना है, देखो अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, यही होगा यार, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी आर, अगेन पी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्या होगा, साइन आई। सिमिलरली देखो तो साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अरे बताओ साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, अरे इस एंगल के लिए ये अपोजिट हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर, तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये दोनों 2 हो गया, आई मीन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को क्या करो तुम इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो तो पी आर आई मीन क्या होगा, पी एस क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आई। पी एस कितना होगा बताओ, पी एस इसमें जो वेलोसिटी है तो V2 लिखे हैं, V2 इंटू क्या लिखेंगे, T अपॉन क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्यू आर फर्स्ट मीडियम है तो क्या लिखेंगे, V1 इंटू टी अपॉन क्या लिखेंगे, साइन आई। उसके बाद तो अब दिख रहा है, प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे क्या करें, कभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब देखो टी कैंसिल हो गया, V2 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो V2 को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन क्या लिख सकते हैं, N2 इंटू क्या होगा, साइन R इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन N1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन I। तो यहां से प्रूफ हो गया कि N1 साइन I इज इक्वल टू क्या होगा, N2 साइन क्या होगा, R हो गया। ये प्रूफ हो गया क्या। तो केवल इसमें क्या करना है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में क्या होना चाहिए, सेमी टाइम में क्या होना चाहिए, पार्टिकल को एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तभी क्या होंगे, वेव सेम फेज में होंगे। अदरवाइज आई मीन क्यू से जितने टाइम में पार्टिकल क्यू से क्या होगा, आई मीन वेव जो होगा क्यू से आर, पार्टिकल मैं बोल रहा हूं, पार्टिकल नहीं है, हम वेव नेचर कंसीडर किया है। ऐसे जितने टाइम में क्यू पॉइंट से आर पे वेव को पहुंचना चाहिए, उतने ही टाइम में पी से क्या होना चाहिए, एस पे जाना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सेम फेज में होंगे। आई मीन यदि हाइजन प्रिंसिपल वैलिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन है क्यू से आर में जितना सेम आई मीन टी टाइम में वेव जा रहा है, तो टी टाइम में ही कहां से, पी से एस पे जाना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो क्या है, हाइजन प्रिंसिपल वैलिड होगा। और हाइजन प्रिंसिपल वैलिड है तो देखो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव किया, लॉ ऑफ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन भी क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, इंटरफेरेंस वगैरह तो हम बाद में देखेंगे। तो ये रहा क्या है, हाइजन प्रिंसिपल से रिलेटेड पॉइंट। कल हम क्या पढ़ेंगे, आई मीन इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि लॉ इंटरफेरेंस क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइजन क्या है, कौन सा फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं करता है, पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हाइजन जो है वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन करता है, और जितने भी फेनोमेनन है वो सबको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में मैं 2 पॉइंट बता देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि मैक्सवेल क्या होता है, मैक्सवेल ने क्या माना, इसके बाद
हाइजन ने जब पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया आइनिस प्रिंसिपल को कंसीडर करके, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होना है, मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने बताया, क्या बताया कि लाइट क्या है, वेव है, लेकिन वो क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेव है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलरली क्या होता है, वाइब्रेट होता है। और जो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या होता है, पोलराइजेशन भी शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एवरीथिंग क्या करता है, शो करता है, लेकिन क्या क्या नहीं शो करता है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन को शो नहीं करता है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या है, प्रूफ नहीं करता है। तो फिर उसके बाद कौन आए, आइंस्टाइन है, जो मैंने बताया, तो उन्होंने क्या बताया, लाइट जो है क्या है, पार्टिकल्स हैं, जो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से या स्मॉल पैकेट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे। देखो अभी एक बार मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने इंटरफेरेंस वेव चैप्टर में पढ़ाया था उसको एक बार आप रिवाइज कर जाना, तो इंटरफेरेंस जो होगा ये क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हमने वहां भी बहुत चीजें पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फिर रिलेशन बिटवीन क्या होगा, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस वहां, लेकिन टाइम डिफरेंस यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, वहां ऑलरेडी यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। तो ये चीज, फिर इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, वहां भी मैंने बताया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आप एक बार देख लेना। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द इंटरफेरेंस विल अकर, इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, उसको एक तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। एक बार जो 12 में हम साउंड वेव चैप्टर पढ़े थे उसको एक बार इंटरफेरेंस जो मैंने बताया है, वहां सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी बताया था, तो उसको एक बार आप रिकॉल कर लेना, क्योंकि वो मैं पॉइंट नहीं पढ़ाने वाला हूं, कल डायरेक्ट हम YDAC पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख जाना। बस आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम और भी पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।